हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हुए थे वियतनाम में, कैसे इंडिपेंडेंस इनको मिला था, और चूचू टनल के पूरे टूर के बारे में। और दूसरा, अभी जो ब्रेक लिया है हम लोगों ने, जो हैंडीक्राफ्ट के दो जो दुकान है अभी। And here we get the red color because the red is a national color, happiness and lucky color. Follow the line to get the detail, and then we put them together and it lay on the top of wood. ये है टिकट काउंटर यहाँ का। ये जो एरिया है यहाँ पे सारे बंकर्स बने हुए हैं नीचे, अंडरग्राउंड बंकर्स। यहाँ से जब भी फायरिंग होती थी तो इन लोग फायर करके इन टनल में, छोटे टनल में घुस जाते थे। ये 15-20 मीटर के दोनों साइड से टनल्स हैं। तो ये पूरा एरिया, और जो आपने पीछे मेरे देखा जो सोल्जर्स के स्टैचू ऐसे बना के रखे थे, वो वुमेन सोल्जर्स भी थे इनके, वियतनामी। और दिन के टाइम यहाँ पे ऊपर अमेरिकन्स का कब्ज़ा होता था, और रात के टाइम जब शांति होती थी तो ये लोग बाहर निकलते थे यहाँ से, और अपना खाने पीने का सामान वगैरह जो कुछ है वो कलेक्ट करने के लिए। और बहुत टाइम बंकर में रहने से इनको कभी कभी दिनों दिन रहना पड़ता था, तो स्किन कैंसर वगैरह, मलेरिया वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती थी। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स यानी जो मरे वो वॉर में मरे, और सेकेंडली मलेरिया से। ये जितने भी ट्रीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे प्लांटेड, ये वॉर के टाइम के नहीं है, बॉम्बिंग के रीज़न से सब डिस्ट्रॉय हो गए थे ट्रीज़, तो इन्होंने नया प्लांटेशन किया है। Okay, moving here a little bit for them. ये कुछ ऐसे, जब इन लोग बंकर में होते यानी टनल में होते थे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली थी। ऐसा एक पहाड़ जैसा, अभी ये जो वीडियो में आपको एक दिखा दूंगा, वो बनाते थे और उसके ऊपर बाम्बू का प्लांट लगा देते थे। उससे इन लोगों को अंदर ऑक्सीजन मिलता था। अमेरिकन्स ने कुछ जर्मन शेफर्ड कुत्ते लेके आए थे, क्योंकि ये जो टनल्स में लोग रहते थे उनको ढूंढने के लिए। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली थी, क्योंकि कुत्ते सूंघ के समझ जाते थे कि ये टनल है। बाद में वो टनल डिस्ट्रॉय किया जाता था अमेरिकन आर्मी की तरफ से। इसलिए ये क्या करते थे कि जो स्पाइसेस है या मिर्च वगैरह का जो पाउडर डाल के रखते थे, जिससे कुत्ते यहाँ आते थे, सूंघते थे और फिर भाग जाते थे। और कभी कभी क्या होता था तो भी समझ में आ जाएगा या कभी मिल जाते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि रात को जब ये निकलते थे तो अमेरिकन आर्मी के जो शैम्पू वगैरह है वो यहाँ पे ड्रॉप कर देते थे। तो बाद में वापस जब कुत्ते अगर फिर भी आते हैं तो वो शैम्पू का स्मेल सूंघकर कुत्तों को लगता था कि ये उनके बॉस का ही है स्मेल, सो वो निकल जाते थे। ऐसे करके इन्होंने कुत्तों से बचने के लिए ये तरकीब निकाली थी। Blow up. These are granites. And the basic soldier will appear. This one. Okay, now we go this way. Hello, sir. ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये दिस इज शूटिंग रेंज। यहाँ पे आप AK-47 और अलग अलग तरह के जो गन्स है वो फायर करने का आनंद उठा सकते हैं। 6 लाख प्राइस है इसका। 10 गोलियाँ चलाने के लिए आपको
ऐसा ये इसका टिकट काउंटर है और ये सारी जो गन्स है जो आप चला सकते हैं, M16, AK-47, पिस्टल, प्राइस है 68 VND फॉर 1 बुलेट, 60,000 VND फॉर 1 बुलेट। तो 10 बुलेट के हो गए 6 लाख। तो वो कैलकुलेशन भी करके आइए अगर आप चलाना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो चप्पल बना रहा है मोची, ये चप्पल का खासियत ये है कि ये बना है टायर के मटेरियल से, जो टायर अपने कार के या बाइक के होते हैं टायर से। और ये चप्पल की स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों साइड से आप पहन सकते हो और सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके फुटप्रिंट्स देख के कि आदमी राइड आ रहा है या जा रहा है। तो ये इस चीज़ की खासियत है। बहुत सोच समझ के लोग पहले काम किया करते थे, पहले पुराने mình giữ khoảng cách là 2-3 mét. Keep distance 2 or 3 meters. Yep. So entering into a tunnel, Chuchi tunnel. Traffic jam. Okay. Okay, wait. You want me to go back? Why? Go back? Yeah, someone wants to go out. Oh. Wait. Scared. Yeah. Nhưng mà nếu mà vô sợ đừng phải lọt phò đá như vậy chứ không có được ngược gì lên không ai đây là bị không. Wait. Keep distance. Oh, this is a tunnel experience. This is what the Chuchu tunnel looks like. They have ventilation system installed inside. Is it going? Yes. Wait. Okay. Wait. Can you take a picture? Okay. So this is to go out. Adventure. Oh my god, careful ये टनल में 100 मीटर जाना ही मुश्किल है। न जाने कैसे ये लोग महीने दिन यहाँ पे निकालते थे। अंदर जाते ही सफोकेशन हो जाता है पूरा। हैट्स ऑफ टू देम। सो अभी पीछे यहाँ पीछे हमें लंच सर्व करने वाले हैं, इसमें ही इंक्लूड है। अभी देखते हैं कि लंच में क्या क्या है वियतनामी लंच में। कोई लंच नहीं था, एक स्वीट पोटैटो जैसा कोई चीज़ था पर स्वीट पोटैटो नहीं था, और छोटा चाय का कॉफ़ी का कप था। कोई लंच बिंच प्रोवाइड नहीं किया। सो जो लोकल लोग पहले पीते थे एट द टाइम ऑफ वॉर, उसका एक फ़ील लेने के लिए, उनका वो जो खाते थे उसका फ़ील लेने के लिए वो खिलाया गया हमें। कुछ 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाने लेके जा रहा है।
उसके बाद ये टूर ख़त्म हो जाएगा। बताता हूँ बाद में कि पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे था। बहुत सारा चीज़ तो मैंने वीडियो में बता ही दिया है। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट्री जाके चेक करता हूँ। सो अभी ये हमें डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट्री में पूरा हिस्ट्री बताया है कि कैसे अमेरिकन ने यहाँ आके बॉम्ब गिराए। इवन उन्होंने स्कूल तोड़े, बुद्धा का स्टैचू पे भी बुलेट का यानी फायर किया वगैरह, बच्चों पे, औरतों पे। इस टूर के बारे में या अगर मैं इसका प्राइजेस बताऊं तो मैंने शायद से पहले भी बताया वीडियो में, पर वापस अगर नहीं बता रहेगा तो बता देता हूँ। इसका यहाँ पे आके आप टिकट निकालोगे आपका खुद का ट्रांसपोर्टेशन करके, तो आपको पड़ेगा 1,90,000 डोंग। और अगर आप क्लूक से बुक करते हो, क्लूक एक ऐप है, वहाँ पे आप सब जो एक्टिविटीज़ है, टूर्स है, वो सब ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन ऐप है, उसमें मुझे 5,500 रुपये बताए। और मैंने मेरे होटल के नीचे से एक लोकल टूर से कराया, तो मुझे ये पड़ा इंडियन रुपीज़ में, सॉरी 5 लाख डोंग में, इनका करेंसी में, वियतनामी डोंग में। और एक्चुअली आज यानी इनका नेशनल हॉलीडे है, नेशनल लीडर का बर्थडे है, तो हॉलीडे है इसलिए आज का प्राइस 5 लाख डोंग है, नहीं तो 4.5 लाख डोंग में आपका हो जाएगा। 5 लाख डोंग का कैलकुलेशन इंडियन रुपीज़ में करे तो वो भी हो जाता है कुछ 1700 1750 के करीब। तो उसमें आपको आपके होटल से पिक करके यहाँ पे लाके पूरा टूर गाइड के साथ, आपको इंग्लिश में टूर गाइड होगा, पूरा घुमाया दिया जाएगा। पूरा ये चूची टनल का पूरा एरिया वगैरह सब हिस्ट्री वगैरह बताई जाएगी। छोटा सा एक स्नैक्स देते हैं जो लोकल लोग पहले के खाते थे वो। और फिर आपको यहाँ से वापस आपके होटल पे बस में छोड़ दिया जाएगा। बस एसी है, उसका भी मैंने पहले वीडियो स्टार्टिंग में देखा होगा आपने कैसी बस है। तो यही कुछ है इस चूची टनल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई के चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस डालूँ तो सबसे पहले आपको मिले। सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में।